नमस्कार साथियों, मैं देवेश आप सबका स्वागत करता हूं डीएस के क्रिएटिव स्टडी में। अपने टॉपिक चल रहा था सेट्स एंड इंटीज, घातांक एंड कर्ण। उसके अंदर अपन ने काफी टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे और आज अपन आगे बढ़ते हुए 7th टाइप के प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर आ गए, जिसके अंदर अपन क्या देखेंगे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो और उसके अंदर घात के अंदर कोई चर राशि हो तो अपने वो चर राशि का मान पूछ ले, या फिर उसी चर राशि को देके कोई अलग अपने को इक्वेशन दे दे और उसका मान अपने को पूछ ले, तो वो अपने को सोल्व करना है। तो उसको अपन किस तरह सोल्व करते हैं, उसका क्या मेथड है, वो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। और इसी क्लास के अंदर अपन 2-3 टाइप और पढ़ेंगे, जिससे अपनी टाइप 7-8 हो जाएगी। और टोटल इसमें घातांक और करने में 10 टाइप के इक्वेशन पूछे जाते हैं। अपन 10 टाइप डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपन अपना टॉपिक। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई √3 की पावर 5 है, √3 की पावर 5 इंटू 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 3√3। ये इक्वेशन अपने को दी हुई है, तो अपने को n की वैल्यू निकालनी है। तो अपन n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n घात में है तो सबसे पहले अपने को क्या करना, आधार समान बनाने। आधार समान होंगे तो उससे क्या प्रॉफिट होएगा कि जैसे ही आधार समान हो जाएंगे तो अपन घातों की तुलना करें। तो बस यही प्रोसेस अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन आधार समान बनाते हैं। जैसे √3 है तो √3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2। कैसे, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट को अपन पावर में हाफ लिख सकते हैं। और ये पावर 5 ऐसा का ऐसा। और 9 का स्क्वायर, 9 को स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। जो 3 का स्क्वायर 9 होता है तो 9 को अपन ने 3 के स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ऊपर स्क्वायर ऐसा का ऐसा इज इक्वल टू 3 की पावर n, ये ऐसा का ऐसा। और 3 डॉट √3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर हाफ। ये अपने सबके आधार समान हो गए। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। तो सबसे पहले ये घात है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया था पहले क्लास में, तो अब इनको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन अपन यूं ही सोल्व करेंगे। 2 से 2 गुणा के 4, 3 की पावर n ऐसा का ऐसा इंटू, और आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती है। 1 + 1/2, इसकी पावर में 1 है, कोई भी पावर नहीं लगी हुई तो अपन 1 मानते हैं। अब यहाँ पे आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी। 5/2 प्लस ये पावर 4 इज इक्वल, इनके आधार समान है तो इनकी पावर भी ऐड हो जाएगी, n + 1 + 1/2। अब अपन इनको सोल्व करें। सोल्व करने पे अपनों को क्या प्राप्त होगा कि 5, 8, 5, 13, 13/2। अपन 2 लघुत्तम लेके इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर 13/2 आएगा इज इक्वल टू 3। यहाँ पे अपन 2 लघुत्तम ले लेंगे, फिर अपन सोल्व करेंगे तो 2n + 2 + 1 3, ये आ गया। आधार समान है तो अपन क्या करेंगे, घातों की तुलना करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो चर राशि है वो घात के अंदर है, तब अपन आधार समान करके घात की तुलना करें। घात की तुलना करने पे अपने को क्या प्राप्त होगा, 13/2 इज इक्वल टू 2n + 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो अपने पास क्या बचेगा, 13 इज इक्वल टू 2n + 3। +3 इधर पॉजिटिव में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो नेगेटिव में, तो क्या बचेगा, 2n इज इक्वल टू 10। तो इस तरफ मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में भाग में आ जाएगा, तो 10/2 इज इक्वल टू 5। तो अपने को क्या मिला कि भाई n की वैल्यू 5, ये अपने को प्राप्त हो गई। ये अपने को कैसे मिली, बिल्कुल बहुत इजी है ये। अपने को सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर कोई भी क्वेश्चन अपन अगर घाता करने का करते हैं तो सबसे पहले अपने को जो पावर है उसमें अगर कोई माइनस के अंदर हो, जैसे इसके अंदर कोई भी पावर माइनस में नहीं है, तो अगर कोई पावर माइनस में हो तो अपन को उस पावर को प्लस के अंदर बदलना है। अपना पहला काम रहेगा जो भी पावर है सबको प्लस के अंदर लाना। प्लस के अंदर लाने के बाद अगर कोई संख्या के रूट लगा हुआ है तो यहाँ पे सिंपल रूट है तो अपन ने 1/2 लिख दिया। अगर यहाँ पे ये ऐसे होता है जैसे रूट कोई भी राशि a है और इसके बाद 3 है तो अपन a की पावर 1/3 लिखते। अगर रूट a है, इसके अंडर में 5 है तो अपन a की पावर 1/5। ये मेरा बताया हुआ है आपको कि अपन इस फॉर्मेट के अंदर रूट चेंज कर लेते।
तो बस वही अपन ने यहाँ पे किया, रूट चेंज किया। रूट चेंज करने के बाद अपना सेकंड काम होता है आधार समान बनाना। आधार किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर पावर लगी हुई रहती है। तो यहाँ पे 9 के ऊपर में पावर लगी हुई है, तो ये 9 यहाँ पे आधार हो गया। तो आधार को 9 को अपन किस तरह लिख सकते हैं? 3 गुणा 3, तभी तो 9 आएगा, मतलब कि 3 का स्क्वायर। तो अपन ने इस फॉर्मेट के अंदर इसको लिखा। इसमें लिखने के बाद सभी के आधार समान हो गए। आधार समान होने के बाद में अपन ने घातें जोड़ दी घातांक और करनी के नियम के अकॉर्डिंग। फिर अपन ने घातों की तुलना कर ली और फिर जो इक्वेशन बनी उसको अपन ने सोल्व करके एन की वैल्यू निकाली। इसी तरह अब अपन ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये भी सेम इसी की तरह ही है, बट इसके अंदर डायरेक्ट एन की वैल्यू पूछी थी और इसके अंदर बताया नहीं है कि भाई किसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये अपने समझ की बात है कि इसके अंदर जो चर राशि है वो एम है, ठीक है। अगर हम एम की वैल्यू निकालेंगे तो फिर ये इक्वेशन अच्छे से सोल्व हो जाएगी। और ये एम की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू दी हुई है, एक ही राशि गायब है, वो है एम। तो अपन इसी को सोल्व करेंगे, 2 की पावर माइनस एम इंटू 1/2 की पावर एम। अपन इस ये हर के अंदर है, इसको हर में अंश में लेके जाएंगे तो पावर का चिन्ह बदल जाएगा। प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/4। अपन यहाँ से 4 को भी बदल ही देते हैं डायरेक्टली, तो 4 की पावर -1। ये कैसे? हर में है तो ऊपर अंश में चला जाएगा। यहाँ पे दोनों के आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, इज इक्वल टू 4 की पावर -1। ओके, घातें जुड़ने पे क्या बनेगा? 2 की पावर माइनस के 2m इज इक्वल टू 4 की पावर -1। यही हुआ। अब यहाँ पे m घात में आ रहा है, m घात में आ रहा है तो अपने को आधार समान बनाना पड़ेगा, तभी अपन घात की तुलना करेंगे। तो अभी 2 को तो अपन 4 बदल सकते हैं। ओके, जैसे या तो अपन इसको 2 तरह से कर सकते हैं, दोनों टाइप में बता देता हूँ। जैसे पहले अपन 2 को बदलते हैं तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 फिर इसकी पावर में -m और इज इक्वल टू 4 की पावर -1 ऐसा का। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 4 की पावर -m इज इक्वल टू 4 की पावर -m। ये अपन ने आधार 4 में कन्वर्ट कर दिया। अपन इसको आधार 2 में कन्वर्ट करें तो वो कैसे करेंगे? 2 की पावर -2m ऐसा का ऐसा। 4 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर -1 पावर ऐसा का ऐसा। आधार समान हो गए। फिर इसको अपन आगे सोल्व करें, 2 की पावर माइनस का 2m इज इक्वल टू, कोष्टक लगा हुआ है तो घातें आपस के अंदर गुणा हो जाएगी, -2। यहाँ पे भी आधार समान है, यहाँ पे भी आधार समान है। आधार समान है तो अपन घातों की तुलना कर लेंगे। तो अगर अपन इससे 4 की पावर -m इज इक्वल टू 4 की पावर -1 से अपन अगर घात की तुलना करें तो अपने को क्या प्राप्त होगा? -1m इज इक्वल टू माइनस का 1। माइनस से माइनस कैंसिल, तो अपने को क्या मिला? m बराबर 1। अगर अपन इससे आधार घात की तुलना करें तो अपने को क्या मिलेगा? जैसे 2 की पावर माइनस का 2m है इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस का 2। आधार समान है, घात की तुलना करेंगे तो माइनस के 2m इज इक्वल टू माइनस के 2। माइनस से माइनस कैंसिल, इधर 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, कट होगा तो 1, m बराबर 1। दोनों में अपने को सेम ही रिजल्ट मिल रहा है, m बराबर 1। इसका मतलब m की वैल्यू 1 है। आपको ऐसे दो में सोल्व नहीं करना, आपको जो इजी लगे। जैसे अगर आप 2 को आधार 4 में बदल दो या 4 को आधार 2 में बदल दो, जो आपको इजी लगे आप उसी के अंदर उसको कन्वर्ट कर दो। ये मैंने आपको एक बताया है एग्जाम्पल के तौर पे कि अपन इसको 4 में भी बदल सकते हैं, इसको 2 में भी बदल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अपन किसी एक को चेंज करें। अब जो अपने को ये वैल्यू मिली है, ये वैल्यू अपन इसके अंदर पुट करेंगे। इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने को इस इक्वेशन की वैल्यू पता चल जाएगी। ये अपन अब कैसे करते हैं देखिए। अपने को m की वैल्यू मिल गई, m बराबर 1 है। तो अपन यहाँ पे जहाँ पे भी m लिखा हुआ है वहां पे अपन 1 पुट कर दें। जैसे 4 की पावर m है तो m का मान अपने पास 1 है, अपन 1 लिख देंगे। 1/2 ऐसा का ऐसा।
फिर प्लस, फिर 1/5 की पावर m, m का मान 1 है, अपन 1 लिख देंगे, फिर पावर के अंदर -1 हो गया। इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, 1/14 ऐसा का ऐसा, 4 की पावर 1/2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1/5 की पावर -1 हो गया। 1/14 ऐसा का ऐसा, 4 की पावर हाफ का मान कितना होता है, मतलब कि 4 का रूट होता है 2, प्लस यहाँ पे माइनस में घात है, इसको प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा, 5 2 7/14 बराबर 1/2। यही इसका आंसर 1/2। बिल्कुल इजी। अपन ने क्या किया, पहले अपन ने m की वैल्यू निकाली, या तो आप इसको भी नीचे ले आओ या इसको ऊपर ले जाओ, किसी एक को तो आपको चेंज करना पड़ेगा, इन दो में से किसी एक को आप चेंज करना पड़ेगा। फिर उसको चेंज करने के बाद अपन m की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर जो m की वैल्यू आएगी वो अपन इसके अंदर पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद अपने को अपना आंसर मिल जाएगा। ये है अपनी टाइप एक्ट। इसके अंदर क्या करना होता है, अपने को तुलना करनी हुई होती है। जैसे कि कोई भी आपको दो चर राशि मिलेगी, जैसे एक्स वाई, और ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर के रूप में होगी, जैसे एक्स आधार हो गया, वाई पावर में हो गई, तो इसकी आपको एक वैल्यू दे देगा। फिर वो वैल्यू देने के बाद में आपको पूछेगा, जैसे एक्स वाई की आपको वैल्यू दे दी, एक्स की पावर वाई इक्वल टू 25 है, तो वाई की पावर एक्स कितना होगा, ये अपने को निकालना रहता है। ये कैसे निकालेंगे, अपन तुलना करेंगे। और तुलना कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे n की पावर n इक्वल टू 25 दिया हुआ है, तो अपन इसको पावर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, फिर पावर की तुलना पावर से करेंगे और आधार की तुलना अपन आधार से करेंगे, फिर जो अपने को वैल्यू मिलेगी वो अपने को अलग अलग प्राप्त हो जाएगी। तो ये है अपना क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं इसको। तो इसके अंदर अपने को सबसे पहले क्या करना रहता है, ऐसे क्वेश्चन का विशेष रूप से ये ध्यान रखिए कि इसके अंदर दो चर राशि देंगे, जैसे इसके अंदर ए बी दे दी, इसके अंदर m और n दे दिया। इसी तरह दो चर राशि दी हुई होती है तो उसके अंदर आधार और घात दोनों की अपन तुलना करते हैं। इसके अंदर m की पावर n इक्वल टू 25 है, अपन इसमें क्या करेंगे, m की पावर n इक्वल टू 25 को ऐसे रूप में लिखेंगे कि भाई इसके अंदर आधार भी आए और घात भी आए, तो अपन इसको 5 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। वो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो अपन इसको 5 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब इसकी तुलना करने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, अपन तुलना कैसे करेंगे, तुलना आधार से करेंगे। आधार क्या है, m, तो इसके अंदर आधार क्या है 5, तो m बराबर 5, और इसके अंदर घात है n, इसके अंदर घात क्या है 2, तो n बराबर 2। इस तरह अपने को m और n का मान मिल गया। अब ये m और n का मान अपन इसके अंदर रखेंगे, तो वहां पे क्या लिखा हुआ है, n की पावर n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 2, m की वैल्यू 5, 2 की पावर 5 का मतलब है 32। यही अपना आंसर है। क्या किया अपन ने, सिंपल बस जो नंबर दिया हुआ था उसको अपन ने आधार और पावर के रूप में कन्वर्ट कर दिया, और कन्वर्ट करने के बाद में अपन ने इसकी तुलना कर दी। बस इसी तरह यही क्वेश्चन है अपना सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप का। इसी तरह ये क्वेश्चन है अपना सेकंड, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसके अंदर भी अपन को 125 को आधार और पावर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 125 को अपन किसके अंदर लिख सकते हैं, 125 किसका स्क्वायर होता है, किसी का नहीं होता, क्यूब होता है, हाँ 5 का होता है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, तो अपन इसको 5 के क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। फिर अपन करेंगे इसकी तुलना करने पे आधार a है, यहाँ पे इसका आधार 5 है, तो a बराबर 5 अपने को मिल गया। फिर अपन पावर की तुलना करेंगे, b बराबर 3, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर b है, तो ये दोनों इक्वल हो जाए। अपने को a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू अपन इसके अंदर पुट कर देंगे। तो उसके अंदर वैल्यू पुट करने पे a की जगह अपन a का मान लिखेंगे, a का मान है 5, b की जगह अपन b का मान लिखेंगे, और फिर पावर के अंदर a प्लस b, मतलब कि 5 प्लस 3 और फिर -4 ऐसा का ऐसा। इसको अपन आगे सोल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा,
5 में से 3 गए 2, और पावर में कितना बचा, 8 में से 4 गए तो 4, 2 की पावर 4 का मतलब 16। यही होता है, मतलब कि इसकी वैल्यू है, जो मान है वो 16 है, और यहाँ पे अपने को जो मिला वो 32। ये थे अपने क्वेश्चन 8 टाइप के अंदर, जिसके अंदर अपने को कंपैरिजन करना था। 8 टाइप को अपन कैसे पहचानेंगे कि इसके अंदर दो चर राशियां होगी, इसके अंदर ए बी दो चर राशि है, इसके अंदर एम एन दो चर राशि है, और इसके पहले अपन ने जो किया था उसके अंदर एक एक चर राशि। ओके, अब अपन देखते हैं इसी टाइप के अंदर कुछ और क्वेश्चन जो थोड़े अलग टाइप के। ओके, इसी टाइप में अपने इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके अंदर अपने को एक ही चर देगा एक्स, पहले अपने को 2 दे रहा था, अब अपने को 1 दे रहा है। ठीक है, इसमें अपने को करना क्या है, आधार समान करके वो ही अपने को कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन करने के बाद जो चर राशि है उसकी अपने को वैल्यू डिफाइन करनी है। इसके अंदर 2 चर भी दिए जाते हैं और 1 चर भी दिया जाता है। तो ये कैसे करेंगे अपन, जैसे सबसे पहले अपन जो घात माइनस के अंदर होती है उसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, आधार समान बनाते हैं, यही तो करते हैं। तो इसके अंदर आधार 3 है और एक आधार 9 है। अब अपन या तो 3 को 9 में कन्वर्ट करें या 9 को 3 में कन्वर्ट करें, यह तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, तो अपन इसको ऐसा का ऐसा रखेंगे, और 9 को अपन बदल सकते हैं। किस तरह, 9 को अपन 3 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, और पावर ऐसा का ऐसा अपन रख देंगे। फिर इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, तो जो ये है इसको अपन सोल्व करके लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, घात अगर कोष्टक के अंदर हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो अपन इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2x माइनस का 1, ये इसकी वैल्यू है। अब अपन इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं, एक तो अपन इसको इधर लाके गुणा में ले आए, या एक अपन इसको ऊपर ले जाके इसकी घात का चिन्ह बदल के कंपैरिजन करें। दोनों टाइप से अपन करेंगे। जैसे पहले अपन क्या करते हैं, इसको गुणा के अंदर लेके आते हैं, तो 3 की पावर 3x प्लस 3, ये ऐसा का ऐसा। फिर जो ये बराबर के इस साइड है, इसको भाग में है, यहाँ पे अपन इसको इस साइड लेकर आएंगे बराबर के, तो ये गुणा के अंदर आ जाएगा। तो 3 की पावर 2x माइनस का 1 बराबर 1, ये 1 ये वाला ऐसे का है। अब यहाँ पे आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, तो 3x प्लस 2x 5x, 3 में से 8 गए तो माइनस के 5, और बराबर 1। अब यहाँ पे आधार बराबर नहीं, तो अपन इसकी तुलना कैसे करेंगे, लोचा हो गया। तो इसके लिए अपन क्या करें, जो एक है ये एक कैसे आता है, क्यों आता है, जब अपन कोई भी चर राशि या कोई भी अचर राशि लेते हैं और उसके पावर में 0 लगाते हैं, तब उसकी वैल्यू अपने को 1 प्राप्त होती है। अब अपने को यहाँ पे जिसकी जरूरत होगी अपन वो लिख देंगे। अगर यहाँ पे x होता तो अपन यहाँ पे x की पावर 0 लिख देते, यहाँ पे 3 है तो अपन यहाँ पे 3 की पावर 0 लिख देंगे, वैल्यू तो दोनों की ही 1 आनी। तो अपन बस यही करेंगे, इसके अंदर यहाँ पे 3 की पावर 5x माइनस के 5 है, तो अपन यहाँ पे 3 की पावर 0 लिख दें। अब यहाँ पे आधार समान हो गए, अब अपन घातों की तुलना कर सकते हैं। तो घातों की तुलना करने पे अपने को क्या मिलेगा कि भाई 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी घात 0 है तो 0 के बराबर आएगा, और 3 की घात 5x माइनस 5 है, तो अपन ये ऐसा कैसा रख दें। फिर इसको अपन आगे सोल्व करेंगे, तो ये 5 उस साइड जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा। फिर इसको अपन और आगे सोल्व करेंगे, तो जो ये गुणा के अंदर है वो भाग के अंदर चला जाएगा, और ये कट कटा के 1 आएगा, मतलब कि x बराबर अपने को 1 प्राप्त हो। फिर ये तो हो गया जब अपन इसको गुणा के अंदर लेके आए। अब अपन इसको करते हैं घात का चिन्ह परिवर्तन, वो कैसे करेंगे तो वो देखिए। जैसे यहाँ पे 3 की पावर 3x प्लस 3 है इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 अपॉन में अपन इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस के 2x माइनस 1, या जैसे ही माइनस का चिन्ह अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, माइनस के 2x प्लस के 1।
आधार दोनों में समान है तो अपन घात की तुलना कर देंगे। घात की तुलना करने पे क्या मिलेगा अपने को, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस का 8, ये अपने को प्राप्त हो गया। अब इसके अंदर अपन सोल्व करेंगे। 2x इस साइड आएगा तो 5x, 2x इधर आएगा तो माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में, और प्लस के 3x तो 5x बन जाएगा, 3 इधर प्लस का है उस साइड जाएगा तो माइनस में, 8 में से 3 जाएगा तो 5। फिर इसके अंदर जो गुणा के अंदर है वो भाग में जाएगा तो x बराबर 5/5 बराबर 1। मतलब कि अपने को x की वैल्यू यहाँ पे भी 1 मिल रही है, यहाँ पे भी 1 मिल रही है। अपने अलग अलग टाइप से इसको सोल्व किया बट वैल्यू सेम आ रही, तो ये फर्क नहीं पड़ता, ये अपने मेंटल एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि अपन इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के ये दो तरीके थे मेरे पास, मैंने दोनों आपके साथ शेयर किए, तो आपको जो अच्छा लगे आप उससे इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह अपन अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को क्या करना है, इसके अंदर आधार 1 दिया हुआ है 3 9, इसके अंदर अपन ने 9 को 3 में कन्वर्ट किया, फिर अपन ने सोल्यूशन कर लिया। इसके अंदर आधार 2 है 5 और 3, मतलब कि जो 225 है इसको अपन को दो आधार के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अपन ये वाला पार्ट ऐसे का ऐसा रखेंगे, 5 की पावर x माइनस 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस के 8, और जो 225 है इस 225 को अपन दो आधार के अंदर कन्वर्ट करेंगे। 225 क्या होता है, 15 का स्क्वायर, तो अपन इसको 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 15 को अपन दो आधार के अंदर डिवाइड करेंगे, और वो दो आधार कौन से होंगे, 5 और 3। 5 और 3 होंगे, ये अपने को कैसे पता चला, एक तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 15 आएगा। फिर दूसरी बात, जो चर राशि है वो घात के ऊपर है, घात के अंदर है, तो अगर आधार समान होंगे तभी अपन घात का कंपैरिजन करके आंसर निकालेंगे। तो अपन इसको इस तरह लिख सकते हैं, 5 गुणा 3 का होल स्क्वायर। फिर इसको अपन और आगे सोल्व करेंगे, 5 की पावर x माइनस का 3 इंटू 3 की पावर 2x माइनस का 8 बराबर, इनको अपन अलग अलग कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ पे अपन देख रहे हैं तो दोनों के आधार बराबर है, बट यहाँ पे दो आधार है 5 3 5 3, तो अपन को इसकी तुलना करनी है। तुलना कैसे करेंगे अपन, तुलना करने पर थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को कि जिसका आधार समान है उसी की घात की अपन को तुलना करनी है। जैसे 5 आधार है, इसके पावर में क्या है x माइनस का 3, इसकी तुलना अपन किससे करेंगे, जो आधार 5 के पावर में, 5 के पावर में क्या है 2, तो अपन इसकी तुलना करेंगे, ये 3 उस साइड जाएगा तो प्लस के अंदर x बराबर 5। इसी तरह अपन आधार 3 वाले की तुलना करेंगे, आधार 3 के पावर में 2x माइनस का 8 है, इसके इक्वल में आधार 3 के पावर में 2 है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2x बराबर 2 प्लस 8, 2x बराबर 10। यहाँ पे 2 गुणा में है उस साइड जाएगा तो भाग में, 10/2, x बराबर 5। दोनों इक्वेशन से अपन को सेम रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, x की पावर बराबर में अपन को 5 मिल रहा है, मतलब कि x की वैल्यू कितनी है 5, और यही अपन को निकालना। दो इक्वेशन थी, दोनों से अपने को सेम रिजल्ट मिला है। क्यों मिला है, क्योंकि यहाँ पे चर राशि एक ही है और इसकी वैल्यू एक ही मिलेगी, भले ही ये यहाँ पे 10 जगह लिखी हुई हो। अगर ये x की जगह यहाँ पे y देता अपने को, तो अपन यहाँ पे भी पूरे में चेंज करते हैं, यहाँ पे 2x की जगह 2y आता, तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हो जाता। फिर अपने को x और y दोनों की वैल्यू देता, और यहाँ पे सिर्फ x की नहीं y की वैल्यू भी अपने से पूछता। ये थे अपने x टाइप के क्वेश्चन। अब अपन इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसके अंदर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये है अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, 9th टाइप आ गई अपनी। इसके बाद दो टाइप और है अपनी। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज, अपन पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे वो मल्टीपल के रूप में थे, जैसे x की पावर 2x प्लस 1 इंटू x की पावर 1 या 5 या कुछ भी। तो अपन क्या करते हैं, आधार समान है, घातें जुड़ गई तो अपन उसका कंपैरिजन कर लेते, या फिर आधार समान दे दिया बट वो बराबर के इस साइड या उस साइड दे दिया। बट आप अगर इन क्वेश्चन को गौर से देखोगे तो ये गुणा के रूप में या बाकी रूप में नहीं है, प्लस या माइनस के रूप में, और इनके इक्वल में जो राशि है वो अलग आधार पे, इनका अलग आधार है, अपन इनको एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इनको अपन किस तरह सोल्व करते हैं वो देखते हैं।
इसके अंदर अपने को क्या करना है, सिंपल थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको अंदर अपने को पहले घात को चेंज करते हैं, वो मैंने बता दिया आपको कि घात हमेशा प्लस के अंदर ही रख। फिर ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 2 की पावर x प्लस 4 माइनस 2 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 है और x की वैल्यू अपने को पूछी है। तो अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन को ऐसा का ऐसा रखना है और इसको अलग अलग डिवाइड करना है ताकि अपन इसमें से कुछ कॉमन लेके 3 को काट सके। तो अपन इसको किस तरह अलग लिख सकते हैं, 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 4। ये मैंने क्यों लिखा कि भाई आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, ये जुड़ने के बाद वापस 2 की पावर x प्लस 4 हो जाएगा, ये वापस ये का ये हो जाएगा, इसलिए अपन इसको इस रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार अपन इसको भी चेंज करते हैं, 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 3। इस रूप में अपन इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें 2 की पावर x कॉमन आ रहा है, अपन 2 की पावर x कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 3। इसको अपन और आगे सोल्व करेंगे तो 2 की पावर x 2 की पावर 4 का मतलब 16, 2 की पावर 2 का मतलब 4 इज इक्वल टू 3। 2 की पावर x कोष्टक के अंदर क्या बचा, 12 बराबर 3। 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उस साइड आएगा तो भाग के अंदर 3 चौक 12, 4 बार कट हो गया। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/4। ये अपने को प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/4। अब इसके अंदर अपन आधार समान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, 4 को अपन 2 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो अपन इसको इसी प्रकार लिखेंगे, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2। अब अपन इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, या तो अपन 2 की पावर x को नीचे लेके आए या 2 के स्क्वायर को अपन ऊपर लेके आए। तो अपन 2 के स्क्वायर को ऊपर लाएंगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। आधार समान है तो घात की तुलना हो सकती है, x बराबर माइनस के 2। और यही अपना आंसर था, यही अपने को पूछा था। x की वैल्यू पूछी थी, अपन ने क्या किया, इनको तोड़ दिया, घातों को तोड़ दिया इस प्रकार। फिर इसके अंदर अपन ने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद अपन ने बस जो सोल्व करते आ रहे हैं वैसे ही अपन ने सोल्व किया और x की वैल्यू अपन ने निकाली। इसी प्रकार अपन ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसको भी अपन इसी तरह सोल्व करेंगे। जैसे 4 की पावर x ऐसा का ऐसा रह गया, 4 की पावर x डॉट 4 की पावर माइनस, ये अपन ने तोड़ के रख दिया इज इक्वल टू 24। जैसे इसके अंदर तोड़ा वैसे अपन इसके अंदर तोड़ दिया, 4 की पावर x दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 की पावर x अपन ने कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन लिया 1, यहाँ से कॉमन लिया तो 4 की पावर माइनस 1 बच गया इज इक्वल टू 24 ऐसा का ऐसा। 4 की पावर x 1 माइनस 4 की पावर माइनस 1 का क्या मतलब है कि भाई 1/4, ये नीचे जाएगा घात प्लस में हो जाएगी, घात को तो हमेशा प्लस में ही रखना है। फिर 4 की पावर x 4 लघुत्तम ले लेंगे, यहाँ पे आएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 24। इसको और सोल्व करेंगे तो 4 की पावर x कोष्टक 3/4 बराबर 24। और सोल्व करेंगे तो ये यहाँ पे गुणा में है, उस साइड जाएगा तो भाग के अंदर आ जाएगा। ये लीजिए 8 बार कट हो गया, 8 चौक 32। किसके बराबर अपने को प्राप्त हुआ, तो 4 की पावर x इज इक्वल टू 32, ये अपने को मिला है, ये मिला है। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है कि भाई आधार चेंज करने हैं ताकि अपन कंपैरिजन कर सके और तभी अपने को x की वैल्यू प्राप्त होगी। तो अपन 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, आधार 2 आ रहा है तो अपने को 4 को भी आधार 2 में कन्वर्ट करना है। 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर पावर में x ऐसा का ऐसा। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। अगर आप और किसी आधार में चेंज करना चाहो कि नहीं मैं 4 को और किसी में करूं तो वो पॉसिबल नहीं है, आप इसको रूट के अंदर वैसे ले जाके अगर आप आधार समान करो तो आप कर सकते हो, बट इजी यही रहता है। तो अपन इसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो इसको गुणा हो जाएगी घात, आधार दोनों तरफ समान है, घातों की तुलना करेंगे। 2x इज इक्वल टू 5, x बराबर 5/2। x की वैल्यू अपने को फाइंड हो गई 5/2। अब ये 5/2 है, अपन इसको इसके अंदर रखेंगे,
इसके अंदर रखेंगे कि अपने को ओनली x की वैल्यू नहीं पूछी, अपने को 2x की पावर x की वैल्यू डिफाइन करनी है, 2x की पावर x। इसके अंदर अपन x की वैल्यू रखेंगे 5/2, तो इसके अंदर रखते हैं अपन वैल्यू 2 गुणा 5/2, फिर इसकी पावर में भी 5/2। इसको अपन सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कट, 5 की पावर 5/2। अब 5/2 को अपन वैसे तो सोल्व कर नहीं सकते, तो अपन इसको थोड़ा इजी फॉर्मेट के अंदर लिख देते हैं, जैसे 5 की पावर 1/2। घातांक नियम के अकॉर्डिंग अपन ये चेंज कर सकते हैं। और हाफ का मतलब क्या होता है, रूट, तो अपन इसको इस तरह लिख सकते हैं कि भाई √5 की पावर 5, ये अपन लिख सकते हैं। इसको लिखने के बाद अपन को क्या करना है कि पावर में जितनी बार लिखा जाता है उतनी बार वो मल्टीपल में रहती है, तो √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5, 5 बार हो गए, ये मल्टीप्लाई होके 5, ये मल्टीप्लाई होके रूट हट जाएगा और ये रूट ऐसा का ऐसा। इनको सोल्व करेंगे तो 25√5, ये अपने को अपना आंसर प्राप्त होगा। ये था अपना ये वाला क्वेश्चन, जिसके अंदर जनरल अपने इसी क्वेश्चन के बेस पर ही ये था, बट इसके अंदर x की वैल्यू पूछी थी, इसके अंदर ये एक इक्वेशन बना के दे दी, इसकी वैल्यू पूछी है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, वो देखते हैं। जैसे ये है बिल्कुल इजी सा, 2 की पावर x प्लस 1 प्लस 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 320, ये दिया हुआ है। इसके अंदर आपको x की वैल्यू डिफाइन करनी है और इसका जो आंसर आए वो आपको कमेंट करना। ये थे अपने आज के क्वेश्चन जो अपन ने किए, और अपन 9 टाइप्स तक के क्वेश्चन कर चुके हैं। कल अपनी 2 टाइप और बाकी है, वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।